ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जो इस बार नीट 2023 का एग्जाम देने वाला है, ठीक है। और ड्रॉपर्स हैं जो उनको खासकर मेरी बातें ज़्यादा समझ आएंगी, ज़्यादा रिलेट होगी। देखिए, मैंने 5 ड्रॉप किए थे नीट के लिए और 5 ड्रॉप के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसका सिंपल सा आप बोलोगे कि हाँ भाई, पढ़ाई नहीं की होगी तो नहीं हुआ होगा, है ना। नॉर्मल तो दुनिया को तो यही समझ आता है, पर पढ़ाई भी ठीक ठाक की थी, मतलब अच्छी खासी पढ़ाई की थी, फिर भी नहीं हुआ। और एक और बात आप नोटिस करना, जब आप ये ड्रॉप वाले जाल में फंसे हुए होते हो ना, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप, है ना, जब फंसे हुए होते हो तब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा होता, है ना। और ये बातें जब आप ड्रॉप करके या निकल जाओगे, जैसे कि मैं 5 ड्रॉप करके निकल गया कि अब नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं, तो बाद में धीरे धीरे बाद में पता चली कि अच्छा ये दिक्कत हो रही थी और ऐसे था, ऐसे कर लेते तो ऐसा हो जाता। तो चीज़ें बाद में समझ में आती हैं और फिर बाद में तो फिर वही है, ज्ञान ही रह जाता है बस, है ना। अल्टीमेटली रिजल्ट तो हो ही गया था जो हो चुका था, ठीक है। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे तो समझ में आ गई हैं अच्छे तरीके से, है ना, बाद में आई हैं, पर मैं चाहता हूं कि जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस ड्रॉप के जाल में इसी तरीके से फंसे हुए हैं कि पढ़ाई भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, है ना, फिर भी चीज़ें उस तरीके से नहीं होती। देखो, अब ये मान के चलो आप, मेरे 5 ड्रॉप थे, मेरा नहीं हुआ, मतलब मैं एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट मेरे को मान के चलो। और ये रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूँ कि एटलीस्ट आप मेरे बराबर या मेरे से ऊपर ही होगे। 5 ड्रॉप के बाद भी जिसका नहीं हुआ वो बिलो एवरेज ही मान के चलो, मतलब आप सभी मेरे बराबर एटलीस्ट या मेरे से ऊपर ही हो लेवल में, माइंड के लेवल में, ठीक है। तो मेरे को जो सबसे पहली बात समझ में आई है ना, वो ये है कि बिलो एवरेज स्टूडेंट नहीं होता कभी भी, स्टूडेंट बिलो एवरेज नहीं होता। हमने मेहनत किस तरीके से की है, टॉपिक्स को किस तरीके से देखा है, सब्जेक्ट्स को किस तरीके से देखा है, चीज़ों को मैनेज कैसे किया है, कब कितने क्वेश्चन करने थे, है ना, कि टेस्ट कैसे देने थे, ये सब चीज़ें होती हैं जो, है ना, कि एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं या अच्छी हैं, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रॉप में मैं बताता हूँ, जैसे टेस्ट को लेकर ही मैं, है ना, कतराता रहता था, टेस्ट बहुत कम देता था जो, और फाइनल टाइम पे जो टेस्ट सीरीज होती थी उसको तो पूरा डर ही जाता था कि यार कुछ की रिवाइज नहीं किया है, रिवाइज नहीं किया है, रिवाइज करना है, तो डर जाता था। तो एक तो टेस्ट वाला पॉइंट हो गया कि टेस्ट करने से मैं हमेशा बचता था। और वही चीज़ क्या होता है ना ड्रॉप में, मैं बताता हूँ, जिसके ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं ना, उसके साथ क्या होता है कि उसने एक गलती की है इस साल, सेम गलती वो अगले साल भी रिपीट करता है, सेम गलती अगले साल भी रिपीट करता है, तो वो करता ही है, उसको पता है हो रहा है, पर होगा ही होगा, वो गलती रिपीट होती है। तो ये टेस्ट वाली गलती हर साल रिपीट हुई, हर साल रिपीट हुई, तो बिना टेस्ट के तो, है ना, आधा काम तो वहीं समाप्त हो जाता है अपना, ठीक है। और यही चीज क्वेश्चन में होती थी कि थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन से कतराते थे कि यार क्वेश्चन बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो ये काम आधा खल्लास है ना, एक तरीके से आप क्वेश्चन नहीं कर रहे, टेस्ट नहीं दे रहे, तो आपका आधा काम वहीं खत्म है। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लीजिए, कितनी भी बार थ्योरी पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला उससे। एक तो ये पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट, ये जो बार बार बोलते हैं ना कि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, है ना, सब्जेक्ट के, टॉपिक के, तो ये बिल्कुल एक सच बात है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप टॉपिक ले लीजिए, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स के मेरे बेसिक क्लियर नहीं थे, तो हर साल फिजिक्स पढ़ता तो उसी नज़रिए से पढ़ता कि हाँ जो आता है फिर से वही करके बैठ गए, है ना, और वही अप्रोच रखनी कि याद करने वाली, है ना, समझने वाली नहीं, याद करने वाली अप्रोच, फिर से अगले साल वही अप्रोच। तो वो बेसिक्स क्लियर नहीं थे, तो आखिरी तक वो बेसिक्स क्लियर हुए ही नहीं, कभी हुए ही नहीं। ऐसे ही केमिस्ट्री में ले लो, इनऑर्गेनिक है, जैसे अब एकदम मैं अगर आपको बोल दूं, मैं चीज़ों को बिल्कुल, है ना, अच्छे से समझाऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि बैक बॉन्डिंग के लिए आप रूल बता दीजिए मेरे को फिक्स कि ये रूल होता है और ऐसे ऐसे बैक बॉन्डिंग होती है, तो वो जब तक नहीं होगे ना, हम उनको याद करने के पीछे भागेंगे, याद कर लेते हैं, याद कर लेंगे। तो बैक बॉन्डिंग आज मैंने पढ़ी है ना, मैं 2 महीने बाद पढ़ूंगा, फिर से याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर पढ़ूंगा, फिर से उसको भूल जाऊंगा एकदम कि क्या था क्यों था, भूल जाऊंगा, फिर से, है ना, ये आपने देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछ लूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मेरे को फिक्स रूल बता दीजिए कि ये कंडीशन होनी चाहिए और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ना, या फिर सोल्यूबिलिटी कैसे चेक करते हैं, फिक्स कंडीशन बता दीजिए। तो वो ऐसा है कि बार बार जाएंगे, बार बार फिर भूल जाएंगे, फिर याद करना। तो बेसिक्स क्लियर करने बहुत जरूरी है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वरना चीजें हमें फिर से जाएंगे, फिर से भूल जाएंगे, फिर से जाएंगे, फिर से भूल जाएंगे, और वो चीजें रिपीट होती है। जैसे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, मेरे को समझ ही नहीं आता था, और वो हर साल मैं उसको थोड़ा रटने का सोचता, पर वो अच्छे से मैंने समझा ही नहीं, बेसिक्स उसका क्लियर नहीं है, अगले साल फिर से भूल जाता, अगले साल फिर से, तो वो चीज वहीं पे अटकी रह जाती है। तो अगर आप ड्रॉप करने का सोच लिया है, अगर ड्रॉप किया है, तो आप बेसिक्स से समझ के करिए। अगर याद करने की तरफ भागेंगे, ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत होता है, याद करने की तरफ, चीज़ों को याद करने की तरफ भागोगे तो 15 दिन में फिर से भूल जाओगे। उस टाइम पे तो क्वेश्चन निकल
निकल जाएंगे, हो जाएगा कि बढ़िया हो रहा है, पर फिर से भूल जाओगे, फिर से भूल जाओगे। तो बिल्कुल चीज़ों को कंसेप्चुअल समझना है, अदरवाइज चीज़ें रिटेन नहीं होंगी, फिर से भूलते चलोगे, भूलते चलोगे। और ये गलती हमेशा हम रिपीट करते हैं, हमेशा हम रिपीट करते हैं, और रिजल्ट हमारा हाल वही रहता है। तो बिल्कुल चीज़ों को समझना है ना। और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि जैसे जैसे ड्रॉप पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम कोचिंग से विश्वास हमारा उठने लगता है ड्रॉप पढ़ने पे कि यार अब कोचिंग तो बहुत ले ली है, लेक्चर बहुत देख लिए हैं, नोट्स बहुत बना लिया, अब सेल्फ स्टडी खुद से तैयारी करते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से एक गलत स्टेप है। मैंने भी किया था कि कोचिंग तो ले ली थी पर कोचिंग नहीं जाता था, डायरेक्ट लाइब्रेरी चला जाता था। तो लाइब्रेरी में बैठने लग गया, फिर से वही हाल वही होना था, क्योंकि लाइब्रेरी में बैठ के फिजिक्स तो आएगी नहीं, और जो टॉपिक नहीं आए थे ना आपको, नहीं तो जाहिर सी बात है आप पिछले साल फेल हुए थे, मतलब आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती थी। तो आप सेल्फ स्टडी करने बैठोगे अगले साल की, है ना, कि सेल्फ स्टडी से ड्रॉप करते हैं, तो जो चीजें नहीं आती थी पिछले साल नहीं आती, तो इस साल कैसे आ जाएंगी सेल्फ स्टडी से? कभी नहीं आएंगी। तो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से तैयारी नहीं होती है। ये चीज, है ना, हो सकता है लाखों में एक केस हो जो ये कर जाए, पर वैसे नॉर्मली ये नहीं होगा, है ना। तो प्रॉपर कोचिंग लेनी है, ऐसे प्रॉपर शेड्यूल के साथ कि जो कोचिंग में चल रहा है वही हमें करना है। ऐसे नहीं कि अपने हिसाब से चल रहे हैं, आज फोटोसिंथेसिस उठा लिया, कल फिर मूड आएगा डाइजेशन उठा लिया, परसों केमिस्ट्री का कुछ उठा लिया, परसों फिर अगले दिन फिजिक्स का कुछ उठा लिया। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, इससे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये कोई तरीका ही नहीं है। हाँ, तो मुझे ये कॉमन मेजर, देखो मैंने मेजर बात की है, अब इस मेजर में बहुत सारी माइनर चीज़ें भी आ जाएंगी। अब वो माइनर चीज़ों पे बात करने लगूंगा तो ये वीडियो 40-50 मिनट की चली जाएगी, पर मैंने मेजर पॉइंट्स को उठाया कि ये मेन दिक्कत है मेजर वाली। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट से डरना की बात में करेंगे, बात करने। नंबर 1 बात की हमने। नंबर 2 बात की कि बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक नैया पार नहीं हो रही, चाहे आप 10 साल पढ़ते रहिए, नहीं होगा, नहीं होगा। तीसरी बात हमने की कि खुद से कर लेंगे, कोचिंग तो छोड़ो, लेक्चर तो छोड़ो। तो लेक्चर को स्किप करोगे तो नीट आपको स्किप कर देगा, सिंपल सी बात है। सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं होता, है ना। सेल्फ स्टडी जैसा असल में पूरा साल को अगर लेके चलो, सेल्फ स्टडी जैसी चीज ही नहीं होती है। सेल्फ स्टडी होती है लास्ट के 1-1.5 महीने में, 2 महीने में। उससे पहले सेल्फ स्टडी नाम की कोई चीज अवेलेबल ही नहीं होती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो ये मेरे विचार थे जो मैंने आपके साथ साझा किए, और उम्मीद करता हूं कि इससे आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा। इसीलिए मैंने ये बातें आपको बताई, और ये बातें प्रैक्टिकल हैं, सच हैं एकदम, ऐसे कुछ, है ना, मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल नहीं है। ये एग्जिस्ट करती हैं इंडिविजुअल की लाइफ में, है ना, जो खासकर ड्रॉपर्स हैं। ठीक है, थैंक यू।